मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ पिंकी जी। क्या बोला तूने, दोबारा बोल। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं हो, इसके बाद जो बोला वो। पिंकेश जी। पिंकेश जी आओ। क्या तेरे मुंह से पिंकेश जी सुनना ना बड़ा अच्छा लगता हूँ। या अब फालतू की बातें नहीं हो, शादी की तैयारी होगी अभी। पागल हो गई है क्या दीदी? तू ये क्या कर रही है अपने साथ? बस कर मोहन। आर्यमन सर है क्या वो यहाँ पे? मुझे मंडप में अकेला छोड़ के भाग गए ना वो। और पिंकेश जी सामने से परिवार की इज्जत बचाने आए हैं। इनसे अच्छा जीवन साथी कहाँ मिलेगा? भाई मोहन कुमार, हटना साइड में हो, शादी होने वाली हो। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे सर मारे या मारी मोरनी हो, यहाँ बैठने भाई। बैठ। दीदी तू क्या कर रही है? ये तुझे पता है ना ये कितना गंदा आदमी है पिंकेश। पंडित जी मंत्र आपने शुरू कर। ओम सुमुखस्तैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायको। भाई फोटोग्राफर, अच्छे से फोटो लेना हो। हाँ, लगना चाहिए कि दोनों में बहुत प्यार है। हाँ? शर्मा रही है हमारी मोरनी हो। कृष्णा के मांग में रुक्मणी जी के आशीर्वाद का सिंदूर गिरा है, यानी कि ये पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के बंधन में बन चुके हैं। यहाँ से पीछे की तरफ एक रास्ता है, आप दोनों वहां से भाग जाना। सिर्फ गलती से मांग में सिंदूर गिर जाने से शादी तो नहीं हो जाती ना। तूने एकदम सही फैसला लिया है कृष्णा। तेरे साथ जो भी हो, आर्यमन सर की जिंदगी तो खराब होने से बच गई। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा होगा ठाकुर जी ने। क्या कर रहे हो? छोड़िए उसको, क्या ही कर लेगा शैलेश। एकदम सही कह रहे शैलेश, ये फिसड्डी मोहन क्या कर लेगा अकेला? कृष्णा तो चली जाएगी शादी करके, फिर काका को कब्जे में करके पूरा घर अपने नाम करवा लेंगे। अरे पंडित जी थोड़ा मंत्र फास्ट फास्ट आपने। जल्दी जल्दी बोलो, सीधे रस्मों पे आ जाओ। सब काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुबह से शीघ्र। इसी बैग में मैंने कृष्णा के नंबर वाला कागज रखा था। अगर अनन्या को कृष्णा का नंबर मिल गया तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर जरूरत पड़ने पर तेरे पापा तो हेलीकॉप्टर भी भेज देंगे आर्यमन को वापस लाने के लिए। तो तुम आप कुछ करो ना कि हमारा प्लान गड़बड़ ना हो कुछ। मैं ढूंढती हूँ दादी। तुम रहने दो, मैं ढूंढ देती हूँ। मिला मॉम? नहीं, इसमें तो नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो इसी में रखा था। कहाँ जा सकता है कागज? लाइए मॉम, मैं दोबारा ढूंढती हूँ। अरे मैं यहाँ तो नंबर वाला कोई कागज नहीं है। क्या करूं मैं? कैसे पता लगाऊं कि आर्या कहाँ है? डैड, आप द्वारका के एसपी को जानते हैं ना? हाँ बेटा। तो उन्हें कॉल करिए, उन्हें बोलिए कि एक टीम पुलिस की उस कृष्णा के घर भेजे और पूछे उस कृष्णा से कि आर्यमन कहाँ है। गॉड, ये स्टूपिड लड़की हमें मरवा के छोड़ेगी।
तूने जिन लोगों को काम दिया था वो कर क्या रहे? शादी वाला वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया? मैं पता करके आता हूँ। जल्दी जाओ। कुंदन, अनन्या तो बच्ची है, पर आप तो समझदार हैं। किसी लड़की के घर पे पुलिस भेजना, इस बात का मतलब समझते हैं आप? हाँ अंकल, पुलिस इंक्वायरी होगी तो लोग वहाँ कृष्णा के बारे में क्या सोचेंगे? एग्जैक्टली। दूसरों को लेक्चर देने वाले अगर गायब हैं तो पता तो होना चाहिए ना किसके साथ और कहाँ भागे हैं। प्लीज, आर्या गायब है और तुम लोगों को कृष्णा की पड़ी है। मुझे किसी भी हालत में आर्या को ढूंढना है, दैट्स इट। डैड, आप प्लीज कॉल करिए। लगाता हूँ बेटा। दूल्हा दुल्हन, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। शर्मा रही हाँ? भाई, मेरे को मजबूर मत कर कि आर्यमन को मैं यहाँ वापस बुलवा लूँ। तेरी शादी का तो पता नहीं। आर्यमन जरूर शमशान पहुंच जाए ना। पंडित जी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? भाई रस्में करो ना। ये मोटा भाई क्या जवाब देंगे सिद्धार्थ सर को? उन्होंने तो पैसे दिए थे ना कृष्णा और आर्यमन सर की शादी के लिए, वो तो हो नहीं रही। इसने मेरा फोन काट दिया। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कन्या के पिता कन्यादान के लिए आ जाइए। कन्यादान का अर्थ होता है कि आज तक पिता ने अपनी बेटी का अच्छी तरह से पालन पोषण किया और आज कन्यादान के साथ पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसके जीवन साथी के ऊपर सौंपता है और अब से उसकी बेटी पर सिर्फ उसके पति का अधिकार होगा। बेटी के सुख दुख, तीज त्योहार, सम्मान, मकान, भजन भोजन, अन्न मन और रिश्ते नाते सबके निर्णय पिता नहीं बल्कि पति लेगा। इसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये पक्का मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। वहां कुछ तो गड़बड़ हुई है मॉम। मेरे लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरी बात हो गई एसपी साहब से, उन्होंने अपनी टीम को भेजा था। आर्यमन कृष्णा के घर पर नहीं है। वहां तो कृष्णा की शादी हो रही है पिंकेश से। क्या कृष्णा की शादी पिंकेश से? શું વાત કરે છે તું? अरे वो कृष्णा वो गधेड़े पिंकेश से क्यों शादी करेगी? हमें क्या फर्क पड़ता है दादी? अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आर्या कहाँ है। मेरे मन को इसी बात का डर था। मैं तो चाह ही नहीं रही थी कि आर्या को वहां छोड़ के आए। आप चिंता मत कीजिए माँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से द्वारका जाऊंगा भाई को ढूंढने के लिए। अभी आप चिंता मत कीजिए, पुलिस द्वारका हाईवे की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। वो जल्दी आर्यमन को ढूंढ निकालेंगे। अब लड़की का भाई आकर गठबंधन करे। नहीं, मैं नहीं करूंगा गठबंधन। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये शादी हो। तेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? तेरी दीदी तो यही चाहती है ना। खुद तो कोई काम आया नहीं, एक अच्छा काम हो रहा है उसमें रुकावट बन रहा है। चल कर गठबंधन, गठबंधन कर। मैं नहीं करूंगा।
मैं नहीं चाहता मेरी दीदी की शादी इस गंदे आदमी से हो। ये गंदा है, और तू और तेरी दीदी बहुत बड़े महात्मा है। कर गठबंधन कर, चल। हाँ? वर वधू आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तो ठाकुर जी के बनाए रिश्ते को ठुकरा रही है, ये पाप है। तुम सच में ये मानती हो ना कि तुम्हारे मांग में जो सिंदूर लगा था वो एक एक्सीडेंट था? तुम सच में ये मानती हो ना कि ऐसा हो जाने से किसी की शादी नहीं हो जाती? कृष्णा, 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 पागल हुई है? पागल हो गई है क्या? पागल नहीं हुई पापा, अकल आ गई है मुझ में। भाई पीछे हटो, एकदम पास मत जाना। पास आने की कोशिश की ना तो कसम खाती हूँ आज आपके साथ साथ इस मंडप को जलाने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। कृष्णा, क्या आपसे हाथ जल जाएगा? बोला ना पीछे हटने के लिए। कृष्णा, पीछे यहाँ आ गया, हाथ जल जाएगा तेरा। और आपके हाथ में हाथ लगने से मेरी जिंदगी जल जाएगी। पीछे हटो। आज ये क्या तमाशा बना रखा है? पूरे समाज में हमारा मजाक बनवा रही है। मजाक? मजाक तो आप सबने बना रखा है शादी जैसे पवित्र रिश्ते का, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए आप सब मुझसे दूर रहो, वरना आज जो दिल में आग लगी है वो सारे रिश्ते जलाकर राख कर देगी। दूर हटो मेरी दीदी से। खबरदार जो मेरी दीदी के पास आए तो। गलत कर रही है कृष्णा। तो आप क्या सही कर रहे हो? मेरी दीदी कैसे जबरदस्ती से शादी करवाकर चल दीदी यहाँ से भाग जाते हैं, वरना ये लोग हमें सही से जीने नहीं देंगे यहाँ पे। एक छापड़ मारूंगा ना तो जितनी जो 2 मिनट की हिम्मत आई हो तेरे अंदर और ये जो आइडिया पल रहे हैं एक बार में बाहर आ जाएंगे। नहीं पापा, मोहन एकदम सही कह रहा है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चल मोहन, और कोई मेरे पास मत आना। चल मोहन। एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं हुआ। कर क्या रहे तेरे लोग? मुझे कैसे पता होगा माँ? अभी तक सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था और अब पूरा प्लान फेल होते दिख रहा है। अब ये आर्यमन और कृष्णा की शादी नहीं होगी और ये आर्यमन फिर से घर पे आके डैड का भरोसा जीत लेगा और हम पे हुक्म चलाएगा। हमारी प्यारी मोर नहीं ना?
हमारी प्यारी मोरनी, मिर्ची जैसी तीखी है तू। हाँ, जबान पे लगती है अपन स्वाद भी बढ़ा देती है। या पंडित जी, फेरों वाले मंत्र शुरू करो। एसपी का कॉल है। जी एसपी साहब, आर्यमन का कुछ पता चला? हमने हाईवे के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए हैं। आर्यमन सर एक टेम्पो में बैठे हुए देखे गए थे जामनगर हाईवे पर। वहां से उन्होंने टेम्पो को छोड़ करके एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस द्वारका की तरफ चले गए। आर यू श्योर? 100% श्योर सर। और हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो द्वारका में कहां पर हैं। ये आर्यमन आखिर कर क्या रहा है? पता लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो द्वारका वापस गया है तो इसका मतलब है वो उस कृष्णा के घर गया है उसकी शादी रुकवाने के लिए। एक मिनट एसपी साहब, आप ना प्लीज एक काम कीजिए, अपनी टीम को ना कृष्णा के घर भेज दीजिए एक बार दोबारा चेक करने के लिए। थैंक यू। अनन्या बेबी, जस्ट काम डाउन। मुझे लगता है तुम ओवरथिंक कर रही हो। ये भी तो हो सकता है ना कि आर्यमन कोई इंपॉर्टेंट या कोई कीमती चीज भूल गया हो द्वारका में। हम सब जानते हैं कि आर्या के लिए वहां सबसे इंपॉर्टेंट वो कृष्णा ही थी। दीप प्लीज रिलैक्स। आई एम श्योर कृष्णा की शादी से आर्या जिसका कोई लेना देना नहीं। ठाकुर जी करे ऐसा ही हो। क्यों कर रहे हो तुम्हारे? हाय क्या कर रहे हो यहाँ? क्या मेरा आया? तुम्हारा है। इसी को तुम्हारे गले में बांधकर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा मैं, जहां जबरदस्ती एक लड़की के साथ शादी करने के जुर्म में जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे तुम। ये है भाई, जबरदस्ती शादी नहीं कर रहा था मैं इससे। हाँ अच्छा, और आप होते कौन हो? आप वही हो ना जो उसको शादी से पहले छोड़ के भाग गए थे? वो तो मैं था जो आपकी छोड़ी हुई लड़की को सहारा दे रहा था, शादी करने को राजी हुआ। इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए ना? जिंदगी तो उसकी तब खराब होगी पिंकेश जब तुम जैसे इंसान के साथ उसकी शादी होगी। और तुम सब, शर्म नहीं है तुम लोगों में थोड़ी सी भी? अरे अपनी आंखों के आगे इस अग्नि कुंड में तुम इस लड़की की जिंदगी स्वाहा करने जा रहे थे। अरे दोषी मैं हूं, अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। कृष्णा की मांग मैंने भरी थी, इसे छोड़कर मैं गया था। अरे इस बेचारी ने कुछ गलत नहीं किया है तो इतनी बड़ी सजा इसको क्यों दे रहे थे तुम सब?
या भाई आर्यमन सर, या जो होना था वो हो गया ने। या अभी शादी में विघ्न मत डालो। विघ्न तो पड़ चुका है शादी में पिंकेश, और उस विघ्न का नाम है आर्यमन मेहता। अब किसी भी कीमत पर यह शादी तो नहीं होने दूंगा मैं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो।